नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी मिशन मरुधरा पर जनता के बीच शाही अंदाज में जाएंगे पीएम मोदी। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्राओं में मिले जन समर्थन पर आभार जताने पीएम मोदी आज सोमवार को जयपुर आएंगे। जयपुर में मोदी पहले जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद दादिया के सूरजपुरा में महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चुनाव नजदीक है और ऐसे में पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी सभा स्थल पर पंडाल में खुली जीप से होकर मंच तक पहुंचेंगे। इस तरह का नजारा पहली बार होगा। एससी एसटी और ओबीसी को लेकर खड़गे बोले, ऐसा ही चलता रहा तो फिर से मनु के दिन आएंगे और आप होंगे परमानेंट गुलाम। कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान में पहली बार पार्टी के पदाधिकारियों और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। राजस्थान में पहली बार हुए इस प्रयोग में कांग्रेस अपनी पुरानी लय ताल हासिल करने की कोशिश में दिखी। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र तो किया, लेकिन साथ ही दलित ओबीसी के अपने पुराने वोट बैंक पर भी फोकस कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों के ही भाषणों में एससी एसटी ओबीसी के साथ आधी आबादी की बात दिखी। महिलाओं को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि महिलाओं को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। वह अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती हैं। अपने परिवार, धर्म, देश की बात होती है, क्षेत्र की बात होती है तो लड़ने के लिए पीछे नहीं हटती। आज राजस्थान में महिलाओं पर कदम कदम पर अत्याचार हो रहा है। दुष्कर्म के 1400 मामले हैं। महिलाओं के बिना समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। समाज में परिवर्तन महिलाएं करती हैं। एक जमाना था जब पीएम तुलसी विवाह करती थी। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया है तो हमारी आवाज को भी पूरी दुनिया में उठाने का काम किया है। राहुल गांधी अगर खड़गे जी, अशोक जी बोलने की बजाय महिला अत्याचार पर बोलते तो बेहतर होता। जोशी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जयपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीधा हमला बोला। जोशी ने कहा कि राहुल गांधी भाषण में खड़गे जी, मुख्यमंत्री जी, अशोक जी करने की जगह अगर प्रदेश में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर चर्चा करते ज़्यादा अच्छा होता। राहुल का मानसिक स्तर कैसा है ये सब जानते हैं। वही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर देश को बांटने की निम्न स्तर की राजनीति के नाम पर जहर घोलने का काम किया है। शक्ति प्रदर्शन कर बोली वसुंधरा राजे, राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सरकारी आवास पर शनिवार को शक्ति बंधन और रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सीएम राजे ने कार्यक्रम में आई महिलाओं से कहा कि आपके अटूट बंधन और शक्ति की वजह से मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी आवाज़ आपके साथ उठाने की कोशिश में कहीं कमी नहीं छोड़ूंगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ये संबोधन बीजेपी और जनता, खासकर आदि आबादी के लिए बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। 11 महीने में नवा दौरा, केसरिया में होगी पूरी सभा। राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद अब 25 सितंबर को परिवर्तन संकल्प महासभा करने जा रही है। राजधानी जयपुर में इसके दादिया में आयोजित इस महासभा को संबोधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते 11 माह में राजस्थान का ये नवा दौरा होगा। इस महासभा में पीएम मोदी के निशाने पर प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार होगी। महासभा से पहले पीएम मोदी का दानाक्या जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित बताया जा रहा है। वहां वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी बनने का बेहतरीन अवसर। भारतीय स्टेट बैंक की नौकरी सभी सेंट्रलाइज्ड बैंकों की नौकरियों में से सबसे अच्छी मानी जाती है। इस बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी पाने का क्रेज युवाओं के बीच हमेशा बना रहता है। एसबीआई ने 2000 पीओ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे हुए हैं। जो भी उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 27 सितंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। सामने आया वसुंधरा राजे का सबसे बड़ा डर। राजस्थान में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे सचिन पायलट ने कहा था कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। दरअसल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान पायलट को मनाने के लिए दिल्ली में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। पायलट की ही तरह सेम टू सेम बात अब भारतीय जनता पार्टी भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी की है। दिलचस्प बात यह है कि राजे ने ये बात
बात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले कही है। क्या राजस्थान में कांग्रेस को कुछ खटक रहा? राहुल ने बताई क्लोज फाइट। क्या राजस्थान में कांग्रेस को कुछ खटक रहा है? ये सवाल अक्सर उठते रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि राजस्थान में बेहद करीबी मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि राहुल ने कुल मिलाकर आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने का यकीन जताया है। राहुल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीत रही है। संभवतः हम तेलंगाना में भी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन राजस्थान में क्लोज फाइट देखी जा सकती है। पीएम मोदी ने राजस्थान को दिया तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 7-8 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन से उदयपुर जयपुर और अजमेर की जनता को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। जिन जगहों पर वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इससे वहां रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हमारे सामने भाजपा प्रत्याशी के साथ साथ ईडी और सीबीआई को भी खड़ा करते हैं पीएम खड़गे। राजधानी के मानसरोवर में हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने कहा कि हमें केवल भाजपा से ही नहीं लड़ना है, बल्कि ईडी और सीबीआई से भी लड़ना है। पीएम मोदी हमारे सामने बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भी खड़ा करते हैं। इन सभी को मात देकर हमें जीत हासिल करनी है। खड़गे ने कहा कि कहीं भी हमारी पार्टी का सम्मेलन या अधिवेशन होता है तो उसे दिन हमारे नेताओं पर ईडी के छापे छोड़ते हैं। 2.72 लाख आवेदन, 54,000 का ही होगा फिजिकल। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 3,578 पदों पर भर्ती के लिए 2.72 लाख आवेदन आए हैं। ये आवेदन समान पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं युवाओं ने किए हैं। अब इनमें से मेरिट के आधार पर पुलिस महकमा 54,000 को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाएगा। पुलिस ने इन पदों पर भर्ती 3 अगस्त को निकाली थी। इसके लिए 7 अगस्त से 27 अगस्त तक आवेदन लिए गए थे। एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं, ओटीपी की मदद से निकलेगी राशि। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब बिना कार्ड के भी एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं। जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने ग्राहकों को ये सुविधा दी है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी को डालते ही मशीन से धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी। नवीन व्यवस्था से ग्राहकों के एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों में कमी आएगी। अब ग्राहक को एटीएम कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, वह सीधे मशीन से ओटीपी की मदद से राशि निकाल सकेगा। रोडवेज के सफर में समस्या पर दबाए लाल बटन, कंट्रोल रूम से मिलेगी मदद। रोडवेज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से बसों में सुरक्षा के लिए काफ़ी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही यात्रियों के सफ़र को आसान बनाने के लिए रोडवेज बसों में सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसी के तहत अब बसों में इमरजेंसी स्थिति के लिए पैनिक बटन लगाए गए जो यात्रियों की मदद करेंगे। डिपो की नई बसों में ये बटन लगाकर आया हुआ है। वहीं पुरानी बसों में लगाने के लिए रोडवेज मुख्यालय ने इसका टेंडर जारी किया है। राज्य में कल से मानसून की विदाई शुरू। प्रदेश में मानसून का अंतिम चरण चल रहा है। आज 25 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। राज्य में शनिवार को भी कुछ जिलों में बारिश हुई। उदयपुर में सर्वाधिक उदयपुर में 3.8 इंच 77 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं भीलवाड़ा में 14, अलवर में 12.3, जयपुर में 22 mm बारिश हुई। इधर बारा क्षेत्र की पार्वती नदी में अचानक उफान आ गया। इस टापू पर 3 किसान फंस गए। एसडीआरएफ ने इनका रेस्क्यू किया।